स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस की रेगुलेशन। स्टूडेंट्स ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस की रेगुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होता है, हमारी दो कंडीशन है, या तो बॉडी में वेल फेड स्टेट होती है या बॉडी, तो या फिर यहाँ उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लाइकोजेनेसिस परफॉर्म करती है। अब इसके ऑपोजिट क्या होता है, या तो हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होती है या फिर उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, तो क्या करता है बॉडी क्या परफॉर्म करती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये कॉमन चीज़ थी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे स्केलेटल मसल में क्या होता है, जब हमारा स्केलेटल मसल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा होता है तो स्केलेटल मसल में क्या चीज़ चल रही होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस चल रही होती है। लेकिन जब हमारा स्केलेटल मसल रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो स्केलेटल मसल में क्या चीज़ चल रही होती है, ग्लाइकोजेनेसिस। अब स्टूडेंट जो इसकी रेगुलेशन है, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस की जो रेगुलेशन है वो दो तरीकों से है। एक इसकी एलोस्टेरिक रेगुलेशन है, दूसरी इसकी हार्मोनल रेगुलेशन है। जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है वो होती है इफेक्टर मॉलिक्यूल्स के थ्रू, और जो हार्मोनल रेगुलेशन होती है वो होती है ग्लूकागॉन और इंसुलिन के थ्रू। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे अपनी एलोस्टेरिक रेगुलेशन। स्टूडेंट्स ये एक नॉर्मल पाथवे है ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज आता है बाहर से, मतलब कि ब्लड ग्लूकोज। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में क्या है, हाई ब्लड ग्लूकोज है। जब हमारी बॉडी में हाई ब्लड ग्लूकोज होता है तो क्या होता है, हमारी ब्लड से ग्लूकोज आता है, वो आता है सेल के अंदर साइटोसोल में। तो ग्लूकोज सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कौन कन्वर्ट करता है, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। कौन कन्वर्ट करता है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है, यूडीपी ग्लूकोज। ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस ग्लाइकोजेनेसिस का ये पाथवे जो पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर यूडीपी ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकागॉन में। अब ग्लाइकोजेनेसिस में जो मेन एंजाइम है वो कौन सा, ग्लाइकोजन सिंथेज। अब ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस का मेन एंजाइम है। अब जो है ग्लूकागॉन वो कन्वर्ट होता है। अब हमने करना है ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन। तो ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन में क्या होता है, हमारा ग्लूकागॉन टूटता है। ग्लूकागॉन कौन तोड़ता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ये मेन एंजाइम है किसका, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन का। जिस तरह ग्लाइकोजन सिंथेज का ये मेन एंजाइम है किसका, ग्लाइकोजन सिंथेसिस का। और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज मेन एंजाइम क्या है, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन का। अब जब ग्लाइकोजन टूट रहा होता है तो क्या होता है, हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को तोड़ता है। सबसे पहले क्या बनाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और फ्री ग्लूकोज भी साथ साथ बना रहा होता है। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है तो इसकी लीवर में अलग कहानी चलती है और स्केलेटल मसल में अलग कहानी चलती है। लीवर में क्या होता है, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। अब इसको कौन कन्वर्ट करता है, फोस्फाटेज। फोस्फाटेज मैंने आपको बताया था, फोस्फाटेज क्या है, हमारे स्केलेटल मसल में नहीं होता, इसलिए हमारे स्केलेटल मसल में क्या बनता है, सिर्फ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डायरेक्टली किसमें जाके चला जाता है, हमारा ग्लाइकोलाइसिस में। अब स्टूडेंट्स ये बात तो आपको पता है कि जब हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लेवल ज़्यादा, मतलब कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है। अब यहाँ फिर ग्लूकोज ज़्यादा इसका मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा है, एक ही बात होगी। अब जब ये चीज़ ज़्यादा है तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी क्या करेगी, ग्लाइकोजेनेसिस की तरफ जाएगी। वो क्या करेगी, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाएगी, ना कि ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन। बॉडी किसकी तरफ मूव करेगी, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस थ्रू ग्लाइकोजन सिंथेज। अब बॉडी में क्या है, ग्लूकोज ज़्यादा है। अब इसके ऑपोजिट चले जाएं, अब उस बॉडी में क्या ग्लूकोज नहीं है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल कम है, यानी कि लो एनर्जी है बॉडी में। तो क्या करेगी बॉडी, क्या करेगी, ग्लूकागॉन जो हमारा लीवर में स्टोर हुआ है उसको तोड़ेगी थ्रू ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में और अल्टीमेटली हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। स्टूडेंट ये तो एक कॉमन चीज़ थी। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारी रेगुलेशन एलोस्टेरिक रेगुलेशन अलग चल रही होती है लीवर में और स्केलेटल मसल में। कुछ चीज़ें सेम होती हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन में, यानी कि लीवर और स्केलेटल मसल में कुछ चीज़ें सेम होती हैं और कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लीवर में क्या होता है। लीवर में क्या होता है स्टूडेंट, ये कॉमन पाथवे कि हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज। ये कि हमारी शो कर रही है ग्लाइकोजेनेसिस को शो कर रहा है, ये वाला एरो। अब दूसरा एरो क्या, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या कर रहा है, हमारा ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ये क्या शो कर रहा है, ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन। अब स्टूडेंट मैं आपको पहले भी बता के आया हूँ कि जो हमारा हाई ब्लड ग्लूकोज, मतलब कि जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है या फिर अल्टीमेटली आप कह सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी क्या परफॉर्म करेगी, ग्लाइकोजेनेसिस। क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस की बात है, जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा तो अल्टीमेटली क्या करेगी, ग्लाइकोजन को बनाएगी। तो किससे बनाएगी, ग्लाइकोजन सिंथेज के थ्रू। ये तो इस अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्टिवेट करता है इस प्रोसेस को और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट करेगा इस प्रोसेस को। स्टूडेंट्स ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के थ्रू रेगुलेशन है ये कॉमन है इन लीवर और स्केलेटल मसल, मतलब कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्टिवेट करेगा ग्लाइकोजन सिंथेज को और बॉडी क्या करेगी, परफॉर्म ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, इनहिबिट करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को और बॉडी क्या करेगी, इनहिबिट करेगी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब स्टूडेंट एक ये हो गया। अब स्टूडेंट दूसरा क्या है, हमारा एटीपी जो है, एटीपी की क्या शो करता है, हाई एनर्जी स्टेट। अब एटीपी की जो है हाई एनर्जी स्टेट है वो क्या करेगी, अब स्टूडेंट हाई एनर्जी स्टेट फॉर एग्जाम्पल, अब स्टूडेंट एक मेरी बात सुने। अब क्या होता है, हम एटीपी बनाते हैं, कब बनाते हैं, जब हम एटीपी बनाते हैं थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, टीसीएस साइकिल से हम एटीपी बनाते हैं। और कब बनाते हैं, जब हमें एटीपी चाहिए होता है। अब हमें हमारी बॉडी में ऑलरेडी हाई एनर्जी स्टेट है, मतलब एटीपी है, तो हम क्या करेंगे, हम ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन नहीं करवाएंगे, हम ग्लाइकोजन की सिंथेसिस ही करवाएंगे। तो ग्लाइकोजन एटीपी क्या करता है, ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन को इनहिबिट करता है। दूसरा कौन इनहिबिट करता है, एटीपी इनहिबिट करता है। अब तीसरा जो इसमें है ना, तीसरा इसको ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन को लीवर में कौन इनहिबिट करता है, ग्लूकोज। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन होती है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज कैसे बनता है लीवर में, ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन के थ्रू, कि हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर कौन एक्ट करता है, फोस्फाटेज। अब ये फोस्फाटेज मसल में एब्सेंट होता है।
अब फॉस्फेटेज मसल में एब्सेंट होता है, इसलिए हमारा मसल में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता ग्लूकोज में, और मसल में क्या होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर कर जाता है ग्लाइकोलाइसिस में। सो लीवर में क्या होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर कौन एक्ट करता है फॉस्फेटेज, और इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। अब मैं कहता हूँ बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो लेवल ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारा जो है ये ग्लाइकोजेनेसिस की तरफ जाएगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करेगा। तो मतलब कि ग्लूकोज भी लीवर में क्या कर रहा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट कर रहा है। ग्लूकोज तीसरा कौन इनहिबिट कर रहा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ग्लूकोज। अब स्टूडेंट लीवर में क्या हो रहा है सिर्फ एक चीज़ एक्टिवेट कर रही है, वो कौन सी है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब जो चीज़ें इनहिबिट कर रही है वो कौन सी है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एटीपी और ग्लूकोज। अब ये था लीवर में। अब आगे हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल में कौन कौन सी चीज़ें इनहिबिट करती हैं। अब स्केलेटल मसल में क्या है हमारा, मैंने बताया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेम क्या करेगा इसको एक्टिवेट करेगा स्केलेटल मसल में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेम क्या करेगा इनहिबिट करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस में। अब मैंने बताया था जो ग्लूकोज है ग्लूकोज इटसेल्फ फ्री ग्लूकोज वो नहीं आ सकता मसल में, क्योंकि मसल में वो बनता ही नहीं है, क्योंकि मसल में एब्सेंट होता है, मसल में एंजाइम हमारे पास नहीं होता कौन सा फॉस्फेटेज। अब मसल में सेम एज इट इज एटीपी क्या करता है, एटीपी क्या करता है एटीपी इसको इनहिबिट करता है, मतलब कि इसको नहीं होने देता ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, और ग्लाइकोजन जेनेसिस करवा रहा होता है सेम। अब तीसरा क्या हमारे पास मसल में एक नई चीज़ है हमारे पास एएमपी। अब एएमपी का मतलब क्या है, एएमपी मतलब है लो एनर्जी स्टेट। एएमपी क्या शो करवाती है बॉडी में लो एनर्जी स्टेट। जब लो एनर्जी स्टेट होता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। अब एनर्जी की जरूरत है वो क्या करेंगे हम ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे और ग्लाइकोजन से हम एनर्जी रिलीज करवाएंगे। अब ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे, अब नो एनर्जी स्टेट है एएमपी। अब ये क्या करेगा ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन को एक्टिवेट करेगा, मतलब एएमपी एक्टिवेट करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को। अब वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन करता है। अब स्टूडेंट ये थी एलोस्टेरिक रेगुलेशन। अब हम पढ़ते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। अब स्टूडेंट्स आपको पता है हार्मोनल रेगुलेशन दो ही हार्मोन से होती है, एक तो है हमारे पास ग्लूकागोन और दूसरा कौन सा हार्मोन हमारे पास इंसुलिन। अब दो ही हार्मोन्स हैं जो हमारे हार्मोनली रेगुलेट करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में क्या हाई ब्लड ग्लूकोज है, यानी कि हमारे ब्लड में काफ़ी अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब काफ़ी अमाउंट में ग्लूकोज का प्रेजेंट होने का मतलब वैसे ही कॉमन सेंस की बात है, ग्लूकोज है काफ़ी अमाउंट में तो हम क्या करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस करवाएंगे, मतलब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाएंगे, ना कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब स्टूडेंट क्या होगा हमारे बॉडी में क्या होगा हाई ब्लड ग्लूकोज है तो उससे क्या होगा हमारी बॉडी में क्या होगा इंसुलिन रिलीज होगा। बल्कि हम एक काम करते हैं हम पहले लो ब्लड ग्लूकोज वाला डिस्कस कर लेते हैं। लो ब्लड ग्लूकोज फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में क्या लो ब्लड ग्लूकोज। अब लो ब्लड ग्लूकोज का मतलब क्या हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम है, तो ग्लूकोज कम है वो बॉडी क्या करेगी ग्लाइकोजिनोलाइसिस परफॉर्म करवाएगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी और अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा ग्लूकोज मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल लो ब्लड ग्लूकोज का हार्मोन कौन सा है हमारा ग्लूकागोन। अब लो ब्लड ग्लूकोज का हार्मोन कौन सा है ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज नाउ ग्लूकागोन। ग्लूकागोन आके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के ऊपर आके अटैच होगा, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये अटैच होगा इसको एक्टिवेट करवाएगा। फर्दर आगे क्या होगी फर्दर जी प्रोटीन की एक्टिवेशन होगी। जी प्रोटीन के साथ क्या क्या बाइंड होता है नॉर्मली बीटा सब यूनिट गैमा सब यूनिट और जीटीपी। जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो हमारा बीटा और गैमा सब यूनिट डी अटैच हो जाएंगे, मतलब जो जी प्रोटीन के साथ लगे हुए हैं इसके अल्फा सब यूनिट के साथ लगे हुए हैं इसके साथ डी अटैचेस हो जाएंगे, और जो जीटीपी है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी में। अब ये जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन है एक आगे एक्टिवेट करेगी एडिनिल साइक्लेज। ये क्या स्टूडेंट एडिनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी। जब एडिनिल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएगा वो क्या करेगा एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी में। एटीपी को इसने किसने कन्वर्ट किया साइक्लिक एएमपी में। अब जब साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट हो जाएगा तो स्टूडेंट क्या होगा साइक्लिक एएमपी फर्दर क्या करेगा प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज ए का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है उसमें उसके 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होते हैं और 2 कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं। जब इसकी एक्टिवेशन होती है तो उससे क्या होता है हमारे रेगुलेटरी सब यूनिट्स अलग हो जाती हैं और कैटालिटिक सब यूनिट्स अलग हो जाते हैं, और कैटालिटिक सब यूनिट्स आगे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब क्या हुआ साइक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेज ए को क्या कर दिया एक्टिव कर दिया। ये प्रोटीन काइनेज की क्या होगी एक्टिवेशन। अब उसके बाद क्या होगा प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होने के बाद प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगी फोस्फोराइलेशन करवाएगी, मतलब कि फोस्फोराइलेज काइनेज जो इनएक्टिव फॉर्म में है इसको क्या कर देगी एक्टिव फॉर्म में लेगी। फोस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिव फॉर्म में कर देगी। स्टूडेंट्स आगे हम जितने भी अब एंजाइम पढ़ेंगे उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक बीटा फॉर्म होती है, बीटा फॉर्म रिप्रेजेंट्स इनएक्टिव फॉर्म, और जो अल्फा फॉर्म होती है वो रिप्रेजेंट्स एक्टिव फॉर्म। अब स्टूडेंट हुआ क्या है कि हमारी प्रोटीन काइनेज ए जो एक्टिव फॉर्म में थी उसने क्या किया फोस्फोराइलेज काइनेज को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जब फोस्फोराइलेज काइनेज एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ उसने क्या किया हमारा जो है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज ये भी क्या है बीटा फॉर्म, मतलब कि बीटा फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म। ये बीटा फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। ये फोस्फोराइलेज काइनेज क्या करेगी इसकी फोस्फोराइलेशन करवाएगी और ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज को एक्टिव कर देगी। ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज जैसे ही एक्टिव होएगा ये क्या करेगा हमारी ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज मेन एंजाइम है किसका ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन का। ये क्या करेगा ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन स्टार्ट करवा देगा और अल्टीमेटली ग्लाइकोजन टूटेगा और हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा और अल्टीमेटली जो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुए थे उनको मेंटेन करेगा। स्टूडेंट्स मैं दोबारा आपको रिवाइज कर देता हूँ मैंने क्या पढ़ाया। देखें जब हमारी बॉडी में क्या है ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो क्या आएगा ग्लूकागोन आगे अटैच होगा जी प्रोटीन के साथ, मतलब कि जीपीसीआर के साथ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ। अल्टीमेटली एडिनिल साइक्लेज एक्टिवेट होगा। एडिनिल साइक्लेज क्या करेगा एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा। साइक्लिक एएमपी क्या करेगी प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करेगी। ये क्या हुई प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन। अब प्रोटीन काइनेज क्या करेगी फोस्फोराइलेशन करवाएगी फोस्फोराइलेज काइनेज की। फोस्फोराइलेज काइनेज क्या होगा फोस्फोराइलेशन से एक्टिव हो जाएगा, मतलब कि फोस्फोराइलेशन का मतलब है इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा फोस्फोराइलेज काइनेज के साथ जब ये एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा ये फर्दर किसको एक्टिवेट करेगा ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज जो इनएक्टिव फॉर्म है, बीटा फॉर्म में है, इसकी क्या करेगी फोस्फोराइलेशन, इसकी फोस्फोराइलेशन करवाएगा कौन, फोस्फोराइलेज काइनेज, और उसके ऊपर क्या अटैच करवा देगा फोस्फेट ग्रुप। अब इसकी ग्लाइकोजन जब फोस्फोराइलेज एक्टिवेट हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन करवाएगा और हमारे ब्लड में ग्लाइकोजन का लेवल मेंटेन करेगा। स्टूडेंट इसके साथ साथ भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, वो क्या चल रही होती हैं, जब ग्लूकागोन आके अटैच होता है, मतलब कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है तो ग्लूकागोन आएगा, अटैच होएगा, जीपीसीआर के थ्रू एडिनिल साइक्लेज एक्टिवेट होगा। सेम उसी तरह एडिनिल साइक्लेज क्या करेगा, एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करेगा। साइक्लिक एमपी सेम उसी तरह प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करेगा। मैंने बताया था ना, प्रोटीन काइनेज ए के 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 रेगुलेटरी 2 कैटालिटिक। जब 2 कैटालिटिक अलग हो जाते हैं उसका मतलब है प्रोटीन काइनेज क्या ए क्या एक्टिव हो गया। अब जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव होता है वो 2 काम कर रहा होता है, पीछे हमने पढ़ा वो क्या कर रहा है, फोस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिव कर रहा है, मतलब कि उसकी फोस्फोराइलेशन करवा रहा है। दूसरा वो काम क्या कर रहा है, हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स एक बात मजे की बात आपको बताता हूँ, जो ग्लाइकोजन सिंथेज है, हमारा जो ग्लाइकोजन सिंथेज है ये किसका एंजाइम है, हमारा ग्लाइकोजेनेसिस का। आपको पता है ये हमारा किसका एंजाइम है, ग्लाइकोजेनेसिस का। जब इसके साथ हमारे स्टूडेंट जब इसके साथ फोस्फेट ग्रुप नहीं अटैच तब ये किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में है, सही है, तब ये किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में है। अब जो हमारा ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन का एंजाइम है जिसका नाम है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। अब स्टूडेंट जब इसके साथ हमारा फोस्फेट ग्रुप अटैच है, जब इसके साथ हमारा फोस्फेट ग्रुप लगा हुआ है तब ये किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में। स्टूडेंट्स ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट है, मतलब कि आपने कंफ्यूज नहीं करना इस चीज़ को देख के कि जब आप बस याद कर लें जब ग्लाइकोजन सिंथेज के साथ कोई फोस्फेट ग्रुप नहीं लगा हुआ तब वो एक्टिव फॉर्म में होता है, और जो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज है जो कि ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन का एंजाइम है, जब इसके साथ फोस्फेट ग्रुप लगा होता है तब वो एंजाइम एक्टिव होता है। अब इस कंडीशन में क्या प्रोटीन काइनेज क्या करेगी, ग्लाइकोजन सिंथेज जो कि एक्टिव है, मतलब कि इसके ऊपर फोस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, मैं बना ही देता हूँ, फोस्फेट ग्रुप क्या हुआ है, लगा हुआ है, इसको क्या करेगी, इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगी। इधर क्या करेगी, डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगी, ग्लाइकोजन सिंथेज की डीफॉस्फोराइलेशन करवाने के बाद इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। सॉरी स्टूडेंट, इधर इधर नहीं आना था, इधर सॉरी इधर नहीं आना था, और इसको इसके साथ मतलब कि ग्लाइकोजन सिंथेज इसके साथ फोस्फेट ग्रुप नहीं लगा हुआ तो इसकी क्या करेगी, ग्लाइकोजन सिंथेज की। हाँ स्टूडेंट मैं क्या बता रहा था, तो स्टूडेंट्स मैं सही बता रहा था कि ग्लाइकोजन जो सिंथेज है जब उसके साथ फोस्फेट ग्रुप नहीं अटैच होता तब वो क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में, और जो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज है जब उसके साथ फोस्फेट ग्रुप अटैच होता है तब वो होता है एक्टिव फॉर्म में। ये दोनों ऑपोजिट है। तो इस दफ़ा क्या होगा, प्रोटीन काइनेज क्या है, जब वो एक्टिव होएगा वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेज, जब ग्लाइकोजन सिंथेज के ऊपर मतलब कोई फोस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है तो इसको क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा बाय अटैचिंग फोस्फेट ग्रुप, मतलब फोस्फोराइलेशन करवाएगा, लेकिन इस दफ़ा वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिव से इनएक्टिव करेगा। अब ग्लाइकोजन सिंथेज क्या है, हमारा किसका एंजाइम है, ग्लाइकोजेनेसिस का। जब ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा अल्टीमेटली प्रोसेस किसकी तरफ मूव कर जाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की तरफ। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी और ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन होगी और बॉडी को ग्लूकोज मिलना शुरू हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके साथ एक और चीज़ है हमारी क्या, प्रोटीन फोस्फेटेज 1। अब प्रोटीन फोस्फेटेज 1 क्या करती है, प्रोटीन फोस्फेटेज 1 कब एक्टिवेट होती है, इंसुलिन इस चीज़ को एक्टिवेट करता है। अब स्टूडेंट्स जब हमारा ग्लूकागोन वर्क कर रहा होता है, ग्लूकागोन जब हमारा वर्क कर रहा होता है तो क्या होता है, प्रोटीन फोस्फेटेज 1 नॉर्मली वैसे पढ़ लेते हैं करता क्या, प्रोटीन फोस्फेटेज 1 क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेज जो कि इनएक्टिव फॉर्म में इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जब ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा, मतलब कि प्रोटीन फोस्फेटेज 1 ग्लाइकोजेनेसिस करवाने वाला एक एंजाइम है। अब स्टूडेंट्स क्या करेगा, अब हम क्या करेंगे, प्रोटीन फोस्फेटेज 1 को हमने क्या करवानी, हमने तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवानी है, हम क्या करेंगे, प्रोटीन फोस्फेटेज 1 को इनहिबिट कर देंगे। अब इसकी इनहिबिशन कैसे होगी, इसकी होती है इनहिबिटरी प्रोटीन्स। इनहिबिटरी प्रोटीन्स की क्या होती है स्टूडेंट्स, इसकी हम करवाते हैं इनहिबिटरी प्रोटीन्स को एक्ट करवाते हैं। इनहिबिटरी प्रोटीन्स आती हैं वो क्या करती हैं, फोस्फोराइलेटेड इनहिबिटरी प्रोटीन्स, फोस्फोराइलेटेड इनहिबिटरी प्रोटीन्स आती हैं, इसके ऊपर एक्ट करती हैं और इसको क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं। इसकी इनहिबिशन से क्या होता है, हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज जो इनएक्टिव फॉर्म है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और इसकी मतलब ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और अल्टीमेटली हमारा जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस कंटिन्यू चलती रहती है। अब स्टूडेंट्स ये था हम जब हमारी बॉडी में लो ब्लड ग्लूकोज है। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, सही है, हमारी बॉडी हमने क्या परफॉर्म करानी है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, अब ग्लाइकोजेनेसिस की तरफ जाएंगे। अब ग्लाइकोजेनेसिस का हार्मोन क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन आपको बताता हूँ, इंसुलिन सबसे पहले क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, किसमें 5 AMP में, 5 AMP में डिग्रेड करेगा। कौन एंजाइम, इसका कौन सा, फोस्फोडाइएस्टरेज, फोस्फोडाइएस्टरेज। अब इंसुलिन एक ये काम करेगा। अब साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा, साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा तो प्रोटीन काइनेज ए जो इनएक्टिव है, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी और फर्दर आगे ये प्रोसेस नहीं होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की बजाय हमारी ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगी। अब दूसरा क्या होगा, मैंने अभी बताया इंसुलिन क्या करता है, हमारा प्रोटीन फोस्फेटेज 1 को क्या करता है, एक्टिव करता है। जब प्रोटीन फोस्फेटेज 1 एक्टिव होगा तो हमारा अल्टीमेटली जो ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिव फॉर्म में जो पड़ा हुआ है वो एक्टिव हो जाएगा। अब वो एक्टिव होने के बाद ये क्या करवा देगा, फर्दर ग्लाइकोजेनेसिस करवा देगा।